नमस्कार, खंभागणी केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान में पीएम मोदी की पहली गारंटी पूरी। सीएम भजनलाल ने की घोषणा, 1 जनवरी से मिलेगा 450 रुपए में गैस सिलेंडर। सावित्रीबाई फुले की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करवाने की मांग को लेकर दिया एसडीएम को ज्ञापन। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष श्री हिमसिंह जी शेखावत के निर्देशानुसार मेरी ड्यूटी खत्म, 10 पायलट ने छोड़ी फ्लाइट। जयपुर एयरपोर्ट पर फंसे 1600 यात्री। बाराक में केलवाड़ा नगर पालिका बनी तो बेरोजगार हो गए सैकड़ों महिलाओं समेत 5000 मजदूर। स्वयं सिद्धा प्रदर्शनी का आयोजन 5, 6, 7 जनवरी को कोटा में प्रचार पोस्टर का हुआ विमोचन। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने ऐलान किया कि 1 जनवरी 2024 से राज्य में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 450 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने संकल्प पत्र में ये वादा किया था। सीएम भजनलाल ने टोंक जिले के दौरे पर यह घोषणा की। उन्होंने मालपुरा के लांबा हरि सिंह में विकसित भारत संकल्प शिविर का निरीक्षण कर लोगों को संबोधित किया। इसी दौरान सीएम भजनलाल उन्होंने इसका ऐलान किया जिसका सरकार बनने के बाद राज्य की जनता इंतजार कर रही थी। सीएम ने कहा कि 1 जनवरी से गैस सिलेंडर 450 रुपए में मिलेगा। सीएम भजनलाल ने इसको लेकर एक्स पर भी जानकारी दी। मोदी जी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी, जो कहा सो किया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सर्वसमावेशी मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास से प्रेरणा लेकर सुशासन को समर्पित राजस्थान सरकार ने प्रदेश के प्रत्येक बीपीएल व उज्ज्वला योजना लाभार्थी परिवार को 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। डबल इंजन की बीजेपी सरकार राजस्थान की मातृशक्ति के सम्मान, उत्थान और सशक्तिकरण हेतु कृत संकल्पित है। ना ये दौसा है और ना ही टोंक है और ना ही ये करौली, ये गंगानगर है। जहां सचिन पायलट श्री करणपुर विधानसभा में रुपिंदर सिंह कुन्नर के समर्थन में श्री करणपुर पहुंचे तो वहां लाखों लोगों की भीड़ देखने को मिली। सचिन पायलट घने कोहरे के कारण 4 घंटे देरी से पहुंचे तो सबसे पहले देरी से पहुंचने पर लोगों से माफी मांगी। फिर उन्होंने रोड शो किया। वह एक विशाल जनसभा की व पूर्व मंत्री स्वर्गीय श्री गुरमीत सिंह कुन्नर की धर्मपत्नी बलविंदर कौर जी से मुलाकात की और श्री करणपुर में जनता ने दुगनी शक्ति के साथ प्यार और आशीर्वाद समर्थन देकर तमाम षड्यंत्रों को जवाब देकर ये साबित कर दिया कि सचिन पायलट एक करिश्माई नेता हैं जो किसी भी जिले में चले जाएं जनता प्यार उड़ेलती। उन्होंने श्री करणपुर में रुपिंदर सिंह कुन्नर को भारी मतों से जिताने के लिए समर्थन मांगा और साथ ही उनकी एक विशाल जनसभा थी जहां लाखों लोगों की भीड़ नजर आई। लोगों ने उनका 4 घंटे देरी से पहुंचने पर भी भीड़ कम नहीं हुई। रेलावन से संवाददाता ज्योति विजय की रिपोर्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 138वां व कांग्रेस सेवा दल के 100वें स्थापना दिवस के मौके पर 28 दिसंबर 2023 गुरुवार को प्रातः 1 बजे कांग्रेस कार्यालय श्रीजी चौक में कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें कांग्रेस सेवा दल द्वारा ध्वजवंदन कर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामचरण मीणा, संगठन महामंत्री कैलाश जैन, पूर्व नगर परिषद चेयरमैन कैलाश पारस रहे। सेवा दल के सभी विधानसभा अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष तथा जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी सफेद पैंट शर्ट में पहुंचे। रेलावन से संवाददाता ज्योति विजय की रिपोर्ट। पिछले कुछ सालों में जयपुर एयरपोर्ट पर ऐसा पहली बार हुआ जब एक ही दिन में 10 फ्लाइट के पायलट्स ने विमान को छोड़ा और फ्लाइट उड़ाने से इनकार करना। बताया जा रहा है कि एविएशन विभाग के रूल एफडीटीएल यानी कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के तहत पायलट्स ने निर्णय लिया। 10 फ्लाइट्स में से अभी भी 8 फ्लाइट्स जयपुर एयरपोर्ट पर खड़ी है, जबकि 2 फ्लाइट्स अपने गंतव्य की ओर रवाना कर दी गई। दरअसल अपने ड्यूटी आवर्स पूरे होने के पर पायलट ने विमान छोड़ दिए। इसी वजह से जयपुर एयरपोर्ट पर 10 विमान खड़े हो गए। ये सभी फ्लाइट्स बुधवार रात घने कोहरे के चलते जयपुर डाइवर्ट हुई। इनमें इंडिगो की 2, एयर इंडिया की 5, विस्तारा की 1 और अलायंस एयर की 2 फ्लाइट में एफडीटीएल हुआ, जिससे 1600 यात्रियों को परेशानी का सामना करना। बता दें कि राजधानी दिल्ली में गुरुवार रात घने कोहरे के चलते दृश्यता में सुधार नहीं हुआ तो फ्लाइट्स को दिल्ली जाने की उम्मीद खत्म हो गई और फ्लाइट को जयपुर डाइवर्ट किया गया। जयपुर लैंड होने के बाद पायलट्स ने अपने अपने ड्यूटी टाइम के हिसाब से अपने ड्यूटी आवर्स पूरे किए और पूरे होने से रात में ही विमान छोड़ दिए। इसके चलते 10 फ्लाइट के करीब 1600 यात्री परेशान हुए। बताया जा रहा है कि इनमें से 8 विमान तो अभी भी जयपुर एयरपोर्ट पर ही है।
राजस्थान पुलिस ने अपराधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ 3 दिवसीय अभियान बुधवार को शुरू। इसके तहत सभी जिलों में पुलिस टीम दबिश देकर ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और पहले ही दिन 2872 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा के निर्देश पर राज्य भर में अपराधियों और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध सघन कार्रवाई शुरू की गई है। 3 दिन का ये अभियान बुधवार तड़के शुरू हुआ। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि इस अभियान के पहले दिन 8578 पुलिसकर्मियों की 2250 टीम ने अपराधियों के 6843 ठिकानों पर दबिश देकर कुल 2872 लोगों को गिरफ्तार किया। यह अभियान अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दिनेश एमएन की निगरानी में चलाया जा रहा है। इसके तहत सभी जिलों में पुलिस टीम द्वारा दबिश देकर आपराधिक तत्वों की धरपकड़ की जा रही है। प्रवक्ता के अनुसार पुलिस रेंज में पुलिस महानिरीक्षक इस अभियान पर निगाह रखे हुए हैं, जबकि स्थानीय जिला पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में क्षेत्र में कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई में सक्रिय आपराधिक गैंग के सदस्य और सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स के खिलाफ कार्रवाई में 32 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 364 हिस्ट्री शीटर, हार्डकोर और इनामी अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। माली समाज इटावा द्वारा माता सावित्री बाई फुले की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करवाने की मांग को लेकर गुरुवार को इटावा उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचकर एसडीएम नीता वसीटा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। माली समाज के कार्यकर्ता एक साथ एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचे थे। इस अवसर पर इटावा माली समाज अध्यक्ष महावीर सुमन, तहसील अध्यक्ष परमानंद सुमन, नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर सुमन, शंभू दयाल सुमन, ओम प्रकाश सुमन, बनवारी लीला शंकर, हेमराज देवकीनंदन, ओम गोपाल, पूर्व वार्ड पंच बाबूलाल, ब्रिजमोहन, सीताराम, गिरिराज छीतर, लाल बंटी, परमेश, राम लखन सुमन सहित कई माली समाज के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। यूं तो किसी जगह का विकास होता है तो वहां रोजगार बढ़ता है, सुख सुविधाएं बढ़ती हैं, मगर जिले के केलवाड़ा के लोगों के साथ उल्टा हुआ है। गत सरकार के द्वारा केलवाड़ा कस्बे को नगरपालिका बनाए जाने के बाद बेरोजगार हुए करीब 5000 मजदूर अब मजदूरी के लिए पलायन करने के लिए मजबूर, जिनमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं भी शामिल है। ये सभी महिलाएं रोजगार देने की मांग को लेकर बुधवार को कलेक्टर के पास पहुंची। दरअसल मामला केलवाड़ा कस्बे का है, जो कि ग्राम पंचायत मुख्यालय था, मगर गत कांग्रेस सरकार ने जाते जाते आनन फानन में केलवाड़ा व दाता ग्राम पंचायतों को मिलाकर नगर पालिका बना दिया। नगर पालिका बनने से दोनों ग्राम पंचायतों में चल रही नरेगा योजना बंद हो गई, जिसके माध्यम से दोनों ग्राम पंचायत क्षेत्रों में लगभग 5000 मजदूरों को रोजगार मिल रहा था। अचानक से वो बेरोजगार हुए। मजदूर अब पलायन करने को मजबूर है। केलवाड़ा से 12 कलेक्ट्रेट पहुंची महिला मजदूरों ने बताया कि जब से केलवाड़ा नगर पालिका बनी है, हम बेरोजगार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इस एरिया आदिवासी क्षेत्र है और नरेगा बंद हो जाने से हमें काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। हमारा घर चलाना मुश्किल हो रहा है। नरेगा बंद हो जाने से गरीब महिला पुरुष पूरी तरीके से बेरोजगार हो गए। यहाँ रोजगार का अन्य कोई साधन भी नहीं है। ऐसे में हम लोग पलायन करने को मजबूर हैं। इस दौरान कलेक्ट्रेट पहुंची महिलाओं ने कुछ देर प्रदर्शन भी किया। गौरतलब है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने शहरी नरेगा योजना भी लागू की थी, मगर केलवाड़ा कस्बे को जाते जाते नगर पालिका बनाया था। ऐसे में भी वहां पर नगरीय निकाय के पूरे नियम कायदे लागू होने में समय लगेगा। वहीं सरकार बदल जाने से भी इस काम में देरी हो सकती है। ऐसे में प्रशासन को बेरोजगार लोगों के लिए कोई दूसरा विकल्प ढूंढना पड़ेगा। 12 से संवाददाता ब्रिजेश यादव की रिपोर्ट। बोलिए, बताइए। हम केलवाड़ा से आए हैं नरेगा जॉब कार्ड के इसमें। जब से हमारे यहाँ नगर पालिका बनी है तब से हमारा काम बंद है। बेरोजगार होकर बैठे हैं, मजदूर हैं, बताओ कहाँ जाएं, इधर के उधर धक्के खाते। कितना टाइम से आप लोग बेरोजगार? हमें ना जो करीबन 6 महीने के आसपास हो गए। वैसे जब से नगर पालिका बनी 3 महीने से, तब से हम बिल्कुल बेरोजगार हैं और गाँव के पलायन करने के लिए मजबूर हैं। इससे पहले भी शिकायत दी थी आप? इससे पहले हमने अभी पंचायत समिति में दी, तहसीलदार जी को दी। अभी जस्ट में नरेंद्र मीणा जी आए थे, उनको भी हमने ये शिकायत की। अभी आप किससे मिलना है यहाँ पर? अभी हम इनसे कलेक्टर साहब से मिलने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फेमिदा परवीन है।
हम मजदूरी के लेके आए हैं, मजदूरी चाहिए हमारे को। नगर पालिका बन गई, नगर पालिका बनी है, जब से मजदूरी बंद है गरीब लोगों की। मुगल मरने की समस्या आ रही है गरीब लोगों को। हमें सहायता चाहिए, हमें मजदूरी चाहिए। हमारे घर मकान जिंदगी से नहीं आए गरीबों के, जाटव लोगों के, गरीब के मकान नहीं आए जिंदगी से। 7 पीढ़ी गुजर गई हमारे केलवाड़ी के अंदर, जाटव के मकान नहीं आ बिल्कुल, कभी दे नहीं आ। 7 पीढ़ी गुजर गई, इतनी सालों गुजर गई, हमारे को नाम आ ही नहीं रहा। लघु उद्योग भारती कोटा की महिला इकाई की ओर से 5, 6, 7 जनवरी 2024 को 3 दिवसीय स्वयं सिद्धा प्रदर्शनी का आयोजन झालावाड़ रोड स्थित माहेश्वरी भवन कोटा में किया जाएगा। लघु उद्योग भारती की महिला इकाई कोटा के अध्यक्ष शशि मित्तल, सचिव चांदनी पोद्दार और कोषाध्यक्ष निहारिका गुप्ता ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत की पहचान महिला उत्थान थीम पर आयोजित इस प्रदर्शनी में देश भर से 100 से अधिक महिला उद्यमियों द्वारा भाग लिया जा रहा है। बुधवार को इस प्रदर्शनी के पोस्टर का विमोचन कोटा व्यापार महासंघ के महासचिव अशोक माहेश्वरी द्वारा किया गया। इस दौरान लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ताराचंद गोयल, एसएसआई एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष गोविंदराम मित्तल, अध्यक्ष अमित सिंगल, लघु उद्योग भारती के पदाधिकारी यशपाल भाटिया, अचल पोद्दार एवं मनोज राठी भी मौजूद थे। लघु उद्योग भारती के कोटा महानगर महिला इकाई अध्यक्ष शशि मित्तल ने कहा कि इस प्रदर्शनी का उद्घाटन 5 जनवरी 2024 को प्रातः 11 बजे माहेश्वरी भवन झालावाड़ रोड पर किया जाएगा, जिसके मुख्य अतिथि लाडपुरा की विधायक कल्पना देवी एवं कोटा दक्षिण के विधायक संदीप शर्मा होंगे। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा और राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रकाश चंद का भी सानिध्य प्राप्त होगा। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने श्रीगंगानगर में एक रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में एक और यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा नए साल में 14 जनवरी से निकाली जाएगी और ये यात्रा 6000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। पूर्ववर्ती भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर इस यात्रा को जारी रखने का काम किया जाएगा। इस दौरान ये यात्रा प्रदेश के 14 राज्यों से होकर गुजरेगी। इस यात्रा का ऐलान करते हुए सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के माध्यम से तमाम नौजवान, गरीब, मजदूर और किसानों की मांगों को उठाएंगे, जिससे सरकार की जवाबदेही तय हो। सांसदों के निलंबन को लेकर बीजेपी केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए टॉक से कांग्रेस विधायक सचिन पायलट ने कहा कि सरकार ने संसद में 145 सांसदों को निलंबित कर सकती है। जिस बीजेपी सांसद ने संसद में घुसपैठ करने वालों को पास देकर अंदर घुसाया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन होते ही पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के सूखे गलों की प्यास बुझाने का कार्य युद्धस्तर पर शुरू हो चुका है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के निर्देश पर सचिव देबाश्री मुखर्जी ने राजस्थान और मध्य प्रदेश के अधिकारियों की दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई, जिसमें ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ERCP, पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना के समझौते को ज्ञापन को अंतिम रूप देने पर अहम चर्चा हुई। ERCP पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना के संशोधित प्लान पर आधारित समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप देने के लिए बैठक आयोजित की गई। दिल्ली में हुई इस बैठक में तैयार समझौता ज्ञापन के ड्राफ्ट पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके साथ ही बैठक में समझौता ज्ञापन के ड्राफ्ट को अंतिम रूप दे दिया। प्रबल संभावना है कि आगामी जनवरी में दोनों राज्य और केंद्र सरकार समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे। बैठक में सेंट्रल वाटर कमीशन और नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी के अधिकारी भी मौजूद थे। इस लिंक परियोजना से न केवल पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के निवासियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था होगी, बल्कि औद्योगिक इलाकों के लिए भी पानी आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। मध्य प्रदेश के मालवा और चंबल रीजन के 2.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई भी होगी। यही नहीं, संशोधित प्लान का DPR भी अगले साल मार्च महीने तक तैयार कर लिए जाने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ERCP को राजस्थान में लागू कराने के लिए पिछले लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि राजस्थान में बीजेपी सरकार बनते इस प्रोजेक्ट को प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाए। यही नहीं, केंद्रीय मंत्री ने ERCP PKC लिंक प्रोजेक्ट को 5 प्राथमिकता वाले कार्यों में भी शामिल कराया था, लेकिन तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार के दौरान इसे मूर्त रूप नहीं दिया जा सका। अब राजस्थान और मध्य प्रदेश के लाखों निवासियों को डबल इंजन सरकार का फायदा मिलेगा। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राजस्थान में पीएम मोदी की पहली गारंटी पूरी। सीएम भजनलाल ने की घोषणा, 1 जनवरी से मिलेगा 450 रुपए में गैस सिलेंडर। सावित्रीबाई फुले की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करवाने की मांग को लेकर दिया SDM को ज्ञापन। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष श्री हेम सिंह जी शेखावत के निर्देशानुसार मेरी ड्यूटी खत्म, 10 पायलट ने छोड़ी फ्लाइट। जयपुर एयरपोर्ट पर फंसे 1600 यात्री। 12 में केलवाड़ा नगर पालिका बनी तो बेरोजगार हो गए सैकड़ों महिलाओं समेत 5000 मजदूर। स्वयं सिद्धा प्रदर्शनी का आयोजन 5, 6, 7 जनवरी को कोटा में प्रचार पोस्टर का हुआ विमोचन।
केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।